यहाँ कोई नहीं सुनता है जी, सब अपने मतलब के लिए आते हैं, वोट लेते हैं और खिसक जाते हैं। हमारे झुग्गियों का तो इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। पीने का पानी नहीं, नाली, और सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हम अपनी समस्या बता रहे भाई, बिल्कुल ना दे हम वोट। तो इससे गंदी राजनीति मेरे को लगता है कोई ना करे। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारे ऐप पर। तो अब देर किस बात की है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर डबल स्टोरी वाल्मीकि कॉलोनी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर एक कूड़ा घर बना हुआ है। देखिए, कूड़ा जो है सिर्फ और सिर्फ कूड़े घर में होना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ के हालात देखें तो हमें दिख जाएगा कि इस सड़क पर जो है हर जगह कूड़ा पड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता दूँ, इस इलाके में जो MCD से काउंसलर हैं वो श्वेता सैनी है। यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी कई शिकायतें हैं इस कूड़े घर को लेकर। देखिए, हमने पिछले साल भी जो है इसी कूड़े घर को लेकर एक न्यूज़ करी थी, जो कि आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिए। तब भी हमने ये न्यूज़ करी थी, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी सुधार यहाँ पे नहीं आया। तो आइए यहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उन्होंने कितनी शिकायतें करी हैं और क्या कुछ अभी तक यहाँ पर सुधार आया है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है चौधरी राहुल हितैषी। मैं डबल स्टोरी वाल्मीकि कॉलोनी का प्रधान हूँ। कब से है ये कूड़ा घर यहाँ पर और क्या कुछ समस्याएं हो रही है? मैंने ये पिछले मैं तो खैर बड़ा हुआ हूँ, जब से देख ही रहा हूँ। और हमारी समस्या ये है मेन कि हमने ना इसको हटाने के लिए हमारी जो यहाँ की काउंसलर थी मैडम जी, उनको मैंने कई बारी, लेटर है मेरे पास सारे, उनको मैं देता आया हूँ कि 5 साल से तो मैं ही दे रहा हूँ कि इसको हटाना है, बंद करना है। उनके हाथ में होने के बावजूद सब कुछ उन्होंने कभी हमारी सुनवाई नहीं करी। हमारे यहाँ के पारिकों का हाल देख लीजिए कितना बेहाल है। हमारे यहाँ का रोड देखिए, एक बार रोड दिखाइए, ये 60 फुट का रोड है, ये 20 फुट का हो गया। ये 60 फुट का रोड 20 फुट का हो गया। आप सोचो ये किसकी वजह से हुआ है? MCD की वजह से। भाई रोड जो है इंक्रोचमेंट जो करी है लोगों ने, नाले पे घर बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, ये कैसे? फिर नाले पे सफाई नहीं होती, फिर हमारे लोगों को दिक्कत किसे होती है? हमारे लोगों को। जो दिक्कत का कारण है ये सारे, क्योंकि हमारे को लगता है कि हमने एक वोट बैंक है। बस उन्होंने सोचा कि एक वाल्मीकि समाज एक वोट बैंक है, जिसके अंदर कोई भी BJP हो, आप हो या कांग्रेस हो, ये सबकी नज़रों में हम एक वोट बैंक हैं। हमें बस वोट बैंक दिया और उसके बाद भूल गए कॉलोनी क्या है। यानी कुछ सुधार नहीं किया जा रहा? मैडम ये तो आज उठ गया है, आप देख रहे हो। मैं आपको कल की वीडियो दिखाऊँगा अभी। अच्छा, आज उठा है ये आज रात को उठाया है, आज रात को। क्यों उठाया अब उन्होंने? आपको पता था ना, हमने, क्योंकि हमने सुबह आपको बुला रखा है मीडिया को। हमने 4 तरह की मीडिया बुलाई रखी है, आप हो, नेशनल, जितनी मीडिया है बुला रखी है। अब ये देखिए, इतनी सारी मीडिया बुलाने के बावजूद इनको पता लग गया कि ये पॉलिटिक्स है, क्योंकि आज भी नहीं उठाते ना, तो हम समझते कि हाँ आज उन्हें पता लग गया हम मीडिया बुला रखी है और हम अपना प्रदर्शन करेंगे जैसे भी है, तो ये सारा कूड़ा उठ गया। वरना इससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। ढेर था मैडम, पहाड़ था, वहाँ तक था, वहाँ तक। वो पूछिए, मेरे पास देखा ना आपने, ऐसा ही टिल्ला हुआ था, बहुत बड़ा, बहुत बुरा हाल था। अगर आप देखते तो यहाँ खड़े भी नहीं होते शायद। अभी आपको दिखाएंगे थोड़ा सा आगे। आप यहाँ खड़े होते ना तो खड़े भी नहीं होते आप यहाँ पे। पूछो प्रधान जी से, इतनी बुरी बदबू आ रही है, आप ही देख लो इस चीज़ को। यहाँ कोई नहीं सुनता है जी, सब अपने मतलब के लिए आते हैं, वोट लेते हैं और खिसक जाते हैं। कोई नहीं समझता हमारे। पिछले साल यहाँ पर आए थे तब भी जो है यहाँ की यही हालत था जी। यहाँ पर आप आगे जाके देखिए, सामने इतना बुरा हाल है, नाली और सीवरों का भी। ये सब पार्टनरशिप में ये नेता लोग करते हैं। और हमारे घर में जाकर देखो, पानी नहीं भरा हुआ दिखेगा आपको। अगर नहीं विश्वास तो मेरे साथ चलो, अभी चलो। इन लेडीज से खड़ी है, इनसे पता करी जी, पूछो इनसे। नालियाँ, सीवर लाइन, घरों में पानी भर रहा, जाके देखो आप। इतना कुछ थोड़ा सा बताता हूँ। उसका कारण एक है जी, जो नालियाँ है ना, वो नाली जो MCD वालों ने उसकी कनेक्शन सीवर में कर दिया अपने बचाव के लिए। जो सीवर लाइन है वो डेड हो गई। अब सीवर लाइन में जो है उसके ऊपर, सीवर लाइनों पे जो घर बने हुए हैं वो कैसे तोड़े जाएं? किसी का घर तोड़ नहीं सकते, हम तोड़वा नहीं सकते किसी का घर। हमें उसका एक सोल्यूशन चाहिए जो कोई निकाल सकता है, या आपके माध्यम से निकल जाए, या कोई विधायक जी निकाल दें, या कौंसलर निकाल दें। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक जी जनरल जी हैं, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने लाइन वाइन डलवाई है। मगर जो नाली की समस्या है ना झुग्गियों की, वो MCD के अंडर है। और नहीं, नालियाँ MCD के अंडर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अंडर में है। उसके अंडर में। अरे
कुछ नहीं कर रखा। नहीं वो झुग्गियों का एमसीडी का काम है ना सारा। एमसीडी का जर्नल का भी तो कुछ होएगा। एमसीडी का काम है, नालियों का नहीं जर्नल का भी तो कुछ होएगा ना उधर ही। वहाँ पे नहीं है। वोट लेने जर्नल भी आता होगा ना वहाँ पे। अब हमारी भी नहीं आती है आपको। काम जो होता है ना विधायक, सुनो पहले वो मीटिंग करके गया वो, मैं सीवर लाइन डलवा दूंगा, दूसरी नाली करवा दूंगा और पानी दे दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना पानी का हुआ, ना नाली का हुआ, ना कुछ वहाँ सफाई का हुआ। शौचालय में भी बड़ा गंद है, ना कोई सीवर लाइन डली हुई है अच्छे से। और काम के लिए आते हैं, जैसे ये एमसीडी का काम है, हमारी जो झुग्गियों का काम है ना वो एमसीडी का है। जो हमारे क्वार्टर की रिपेयरिंग का, जो रोड बनने हो, सीवर लाइन डलनी हो, पानी की लाइन डलनी हो, वो जर्नल का है। सुन ले, काम सुनिए पहले। उसके बाद जो हमारा काम है ना, मैं आपके लिए लड़ता हूँ। आपने मुझे प्रधान बना रखा है तो मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जर्नल की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मैं एमसीडी की तरफ से है। एमसीडी का दफ्तर कहाँ भाई, कौन करेगा इस काम को? एमसीडी की मैडम रही है श्वेता सैनी जी, जो बीजेपी की थी, उन्होंने काम नहीं करा अपने 5 साल में। आप मानो तो बात सुनिए, हमारे को लेकर चलो उसके पास। मेरी सुनो, अब तो नया चुनाव हो रहा है ना। अब चुनाव के अंदर आप उन्हें बीजेपी को लाओगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं भी वोट भी हम भी देंगे। हाँ, मैंने तो कह दी बात। हमने देखो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मीडिया के आगे सुनिए आप। अच्छा सुनो, ना किसी का पैसा बिल्कुल, ना हमने किसी की बिल्कुल हमने अपना काम चाहिए। आज सुनिए, आज मैं तो हाँ भर ले कि काम हो जाएगा, लेकिन काम होता नहीं है। पीने का पानी नहीं, हमारे वहाँ नाली सीवर सारा बंद पड़ा, पानी के अंदर से निकल कर जा रहे, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, छोटे भी बड़े भी सब बीमार हो रहे हैं उधर। प्रधान के पास अगर एमसीडीओ में मीडिया में बोल रहा हूँ, आप मुझे बोल सकते हो कुछ भी। प्रधान को ही तो बोले। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, एमसीडी का। मेरी बात सुनो, एमसीडी में हमारी सुनते नहीं है। आप जो परेशानी है ना आपकी, मैं आपके लिए किसी से पूछना, मेरे पास लिखित में है। मैं कब से लेटर दे रहा हूँ, कब से आपकी समस्या को लड़ रहा हूँ। यहाँ पे जेई पीछे बैठता है, जेई के बाद चल दो, चलो भाई, हमने तो है ना। नहीं करा। मगर सुनिए, वो कहते हैं फंड ही नहीं है हमारे पास, नहीं करा भाई, वो कहते हैं फंड ही नहीं है। आप सुनिए, अब देखो 5 साल निकल गया हमारा, अब चुनाव दोबारा आ गए, करा क्या? कुछ नहीं करा ना। मानते हो नहीं बात? नालियों में रिपेयरिंग हुई हो दोबारा, आपकी बताओ। हमारे वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। नहीं यही बात पे लड़ रहा हूँ मैं भी। ये खत्ता भी वही है, ये भी मैडम के अंडर ही है, पार्क हमारे मैडम के अंडर है। कुछ नहीं करती हो, बता दो क्या कर दिया। तो अब जब चुनाव आ रहे हैं दिसंबर में, तो आप लोग किसको वोट देने की सोच रहे हैं? देखो, जो काम करेगा, जो हमारी जिम्मेवारी लेगा कि हाँ भाई मैं ये सब कुछ कराऊंगा, देखो उसको वोट देंगे। नहीं तो अब हम किसी को ऐसे वोट देंगे ही नहीं जो हमारे। आपने कहा कि वोट बैंक समझे। हमें ना काम से मतलब है, जो हमारा कार्य करेगा, जो हमारे काम के लिए लड़ेगा, हम उसके लिए वोट करेंगे। क्योंकि देखिए, हम अपनी तरफ से, हमारा एक भोला सा समाज है, हमारे समाज को ना, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए मैडम। हमारे समाज को बस भड़का सकता है, भिला सकता है, ये है। जानवर रहते हैं ऐसे कर रखा है बिल्कुल। हमारी झुग्गियों का तो इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। पीने का पानी नहीं, नाली, और सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे हैं। और इतनी दूर दूर से पानी भर कर लेके आते हैं, वो भी सुबह लेके आते हैं 4 बजे उठ के, कभी 2 बजे, कभी 4 बजे। इतने परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ये कहाँ की प्रॉब्लम है? बहुत झुग्गियों की। हाँ, अगर नहीं देंगे हम वोट, हम पानी दे इतने दूर चले वहाँ। हाँ, बाण बेटी सब जहानी में। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी कोई सुविधा नहीं है इस कूड़े घर के अलावा? नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और जहाँ रहा है ना, कूड़े घर की वजह से आप लोगों को दिक्कत होती है? हाँ होते ना। बस तो ये सब बुरा हाल यो आड़ है, और उड़ा भी हो हाल से। क्यों पानी में इतना पानी में। अगर हम अब और आपको यकीन ना हो तो आप चल के देखो अंदर क्या परेशानी है, क्या नहीं है, आप खुद पता लग जाएगा। ईद भी भरन लाग रहा है, ईद भी भरन लाग रहे हैं। हाँ, रास्ता नहीं होता निकलने का, बिल्कुल रास्ता नहीं होता निकलने का। मेहमान भी आते हैं। जोगियाड़े ने बताओ वोट क्यों कर देंगे, क्या की देंगे वोट? जोगियाड़े का कुछ कम नहीं बनना, अतः वोट कैसे देंगे मैं? हाँ, इतनी बिरान मिट्टी रहे है जोगियाड़े की। तो हम अपनी समस्या बता रहे भाई, बिल्कुल ना दे हम वोट। वोट तो देनी पड़ेगी, किसी ऐसे को देनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जिसको वोट दोगे वही जिम्मेवारी लेगा हमारी। अगर नहीं दोगे, वोट खराब करोगे, तो फिर हम उसे काम के लिए भी नहीं बोल सकते किसी को, सीधी बात है। अगर आप हमारे कहने से तैयार हो कि हम वोट किसी को देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, सारी चीज़ें लड़ रहे हैं। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी बात सुनी नहीं जा रही। एमसीडी में आप सब खड़े हो, एमसीडी में मेरी बात सुनी नहीं जा रही। अब बात तो सुनो, चलें किसके पास ये बताओ। चलो, वो है नहीं ना अभी।
काउंसलर हट गई है, अब नया काउंसलर बनना है दिसंबर में। आपसे एक निवेदन है, हमारे कहने से अगर हम किसको भी चुनते हैं उसके लिए आप हमारे कहने से उसको वोट करोगे तो उसकी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। हम आपके लिए लड़ेंगे। मेरे को 1 साल 2 महीने हुए हैं, मेरे को 1 साल 2 महीने हुए हैं प्रधान बने हुए। 1 साल 2 महीने के अंदर अगर आप हमारे कहने से वोट करते हो जिसको हम कहते हैं, उसकी जिम्मेवारी हमारी। कितने टाइम से आप लोग इस कूड़े घर को लेकर शिकायत कर रहे हो और अपनी दिक्कतों को? हो गए मैडम मेरे को तो। मेरे पास मैं पहले एक RW का भी प्रधान था, अब मेरे को पूरी कॉलोनी का पंचायत का प्रधान बना दिया इन लोगों ने। तो अब इन सब की जिम्मेवारी बीते 5 सालों में कुछ काम नहीं किया गया यहाँ के निगम पार्षद द्वारा? हमारी कॉलोनी में तो कुछ नहीं किया। ये परेशानी ऐसी नहीं है, नालियाँ की इतनी बुरी हालत है। वो पहले कभी कांग्रेस के टाइम में बनी थी, जो अनीता धवन जी थी उन्होंने बनवाई थी, रिपेयर कराई वो नालियाँ। जब से आज तक वो नालियाँ कभी रिपेयर नहीं हुई। अनीता धवन ने, अमृता नहीं अनीता धवन ने बनवाई थी। प्रधान जी एक बार जब आपके यहाँ पे मैंने वोट लेने हाँ धवन ने उठवाया था वो नाला सारा। यानी अभी जो 5 साल में जो निगम पार्षद थी उन्होंने कुछ काम नहीं करा इस इलाके में? जी सर। अमृता धवन थी ना, उन्होंने करवाया था ये सारा लैटरिन वैटरिन का सब कूड़ा उसने निकलवाया था। अरे अब की कह रहा हूँ मैं, पहले किसने मड़वा निकलवाया था उनने? अब वही कह रहा हूँ मैं भी, वही मलवा निकलवाया था और बाकी मुझे नहीं पता। तो देखिए अभी हम इन लोगों के साथ चल रहे हैं और हम पूरा रोड आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की हालत इस पूरे रोड पर है। देखिए हमने कूड़े घर के आसपास तो देखा कितना ज़्यादा कूड़ा है, लेकिन जब हम इस रोड पर आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि पूरी रोड पर जो है कूड़ा फैला हुआ है, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। यहाँ पर हम चल रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पर चलना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदबू है। कितना ज़्यादा बुरा हाल है ये आप साफ देख ही सकते हैं। तो देखिए अभी भी हम इस पूरी सड़क पे चल रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि कितने आगे तक आ गए, लेकिन अभी तक कूड़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। कितना ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा है, इसकी जो हालत है साफ अभी आपके सामने है। मर्जी आगे आ जाए इस सड़क पर, कूड़ा यहाँ पे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर जगह हमें कूड़ा दिख रहा है। जो देखिए सामने भी अभी कितना ज़्यादा बड़ा कूड़े का ढेर यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये आप देखिए। और यहाँ पर कुछ भी सफाई का नामो निशान नहीं दिख रहा। देख लो, ये वहाँ से वहाँ तक कूड़ा है ये रोड पे, अब देख लो। ये वहाँ से वहाँ तक था, देख लो अब क्या हालत होगी। ये सब MCD के कर्तव्य करे हुए हैं जी। ये जब बोर्ड इलेक्शन आते हैं जब यहाँ दिखाई देते हैं, बाकी ये नहीं दिखाई देते कभी भी। ये तो छोटा सा है अभी तो बहुत पार लगेगा इधर देखना। जैसे मेरठ बाईपास में हुआ, कौन सा बाईपास, वही देखना ऐसा हाल होगा यहाँ पर तो बहुत बुरा है। तो कल रात को ठाया इन्होंने, इधर ठाते भी नहीं थे लोग, सुनते नहीं गरीब आदमी को। जाकर देखो पूरा हाल हो रहा है वहाँ पर। आत्मा रोती है, बच्चे पानी में निकलते हैं, जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर की दवाई दवाएंगे। ये मरते तो हमें गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी, कहाँ से दवाएंगे डॉक्टर की दवाई? सरकारियों में जाए तो सरकारियों में ये हाल होता है। अभी ये करवा के लाओ, अभी कितना कूड़ा जो लगा हुआ है ये सारा ऐसे ही वहाँ तक है, उधर तक। अब ये पूरे रोड पे इसकी जिम्मेवारी किसकी है? MCD की? MCD में सरकार किसकी है? भाजपा की। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति करने से पहले कि ये जो राजनीति हमारे बच्चों के साथ की जा रही है। सिर्फ एक, मैं ये नहीं कहता, देखो मैं भी एक वाल्मीकि समाज से हूँ, काम हमारा सफाई का हम ही लोगों का है, मगर ये हमारे लिए लोग सफाई करते हैं और बीमार भी हमारे बच्चे हों, ये बड़ी शर्म की बात है। सफाई करते हैं, कूड़ा भी हम उठाते हैं, सफाई भी हम करते हैं, कर्मचारी भी हम हैं और हम बीमार भी हमारे बच्चे हों। तो इससे गंदी राजनीति मेरे को लगता है कोई ना करे। हमारे बच्चे बीमार, ऐसी राजनीति ना करे प्लीज़। हमसे हाथ जोड़ के वो है आपसे विनती है कि ऐसी राजनीति ना करें। हमारे ही बच्चे बीमार हों, हम ही लोग सुबह, हमारे माता बहनें, हमारे पिताजी जाती है सारी सुबह अपनी हाजिरी पे जाते 5 बजे अपने बच्चों को छोड़ के। समझ जानी चाहिए लोगों को। एक हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते ढंग से, तनख्वाह हमारी नहीं आती। बोनस के नाम पे हमको दिवाली का बोनस 1100 रुपये दिया जाता है, भीख मांग रहे हैं इनसे। MCD के नरक उठाते हैं, नरक। सारा कूड़ा, अगर हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, हमारे माता पिता अगर सफाई कर्मचारी ये कूड़ा ना उठाएं तो यहाँ पे लोग वैसे ही मर जाएं, महामारी वैसे ही आ जाएगी। मगर ये तो हमारे मरवाने के चक्कर में लग रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है सिर्फ मैडम। हम थोड़ा सा ये है कि हमारे माता पिता इस काम को हमें पता है इन्होंने करा है, हम इतने बड़े उनकी वजह से हुए हैं और आज हम थोड़े पढ़े लिख लिए तो इसका मतलब कि अच्छे कपड़े पहन रहे, ये नहीं है। हमारे पीछे
हमारे माता पिताओं ने बहुत मेहनत करी है, इस देश की सफाई में योगदान दिया। कोरोना काल के अंदर हमारे ही भाई बंधु ने सबने इतनी मेहनत करी, अपनी जान की परवाह ना करके औरों को बचाया गया। इसका मतलब, इसका नतीजा ये है कि हमारे को पहाड़ बना दो कूड़े का, और हमारे बच्चों को कोई सुविधा ना करे, हमारे बच्चों को। और उसके अंदर पॉलिटिक्स क्या होती है कि विधायक ने कराया। अरे विधायक का काम हो तो मानो ना, मैं विधायक को भी कहने को तैयार हूँ। मैं तो विधायक का काम हो, अपने काम से बचो मत, अपने काम की जिम्मेवारी लो कि हाँ ये हमारी जिम्मेवारी है। विधायक को तो हमने, देखो विधायक को हमने बहुत काम दे दिया, हमने बता दिया सारा, हमने सारा काम बता दिया विधायक का। हमने, सुनो एक मिनट, अभी जो नालियाँ हैं, ये जो हमारी झुग्गियों की नालियाँ हैं, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? एमसीडी की है। ठीक है, एमसीडी में तुम रहने का हक है। तुम वोट लेने आ सकते हो, किस मुँह से आओगे वोट लेने? हमारे जिन्होंने हमारा काम किया होगा फिर वोट देंगे इनको। मेरी नहीं, हम वोट देंगे, वोट का अधिकार हमारा है, हम देंगे वोट, मगर वोट उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। उसके लिए हमारी कॉलोनी की लोगों ने हमें पंचायत का प्रधान बनाया है, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। अब ये लोग हमारे लिए खड़े हैं धूम में, अपने काम की छुट्टियां करी हैं। क्यों करी हैं? अपने काम की छुट्टियां करके खड़े हैं लोग। ये सब दिहाड़ी मजदूरी कोठी पर करते हैं। हमारे छोटे मोटे काम है, उससे अपने घर का गुजारा करते हैं। तो देखिए, अभी हम इस इलाके के तमाम लोगों के साथ जुड़े, इस इलाके के प्रधान के साथ जुड़े, उनसे जुड़कर हमें पता चला कि किस तरीके से इस इलाके की हालत है, इस सड़क की हालत है। यहाँ पर बीते 5 वर्ष से जो है कूड़ा घर बना हुआ है, जिसकी ये लोग शिकायत कई बार इस इलाके के निगम पार्षद को कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी सुनवाई नहीं होती। इस सड़क पर हम आए तो हमने भी देखा कितना ज़्यादा यहाँ पे कूड़ा था। हमने खुद आपको पूरी सड़क दिखाई और खुद हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे कूड़ा था, कितनी ज़्यादा बदबू यहाँ थी। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने ये इल्ज़ाम तक लगाया है कि जब इन लोगों को खबर मिली कि यहाँ पर मीडिया आने वाली है, ये लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, तो कूड़ा जो है बीती रात हटा दिया गया। उससे पहले जो है यहाँ पर और भी ज़्यादा कूड़ा था, दोनों साइड जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। इसी को लेकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ये लोग जो है वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी यही शिकायत है कि जब हम लोग पूरे दिल्ली में जो है कूड़ा साफ़ करने में इतनी ज़्यादा मदद करते हैं, कोरोना काल में भी हम लोगों ने मदद करी, और हमारे ही घर में इस तरीके से कूड़ा होना, हमारे ही इलाके में इस तरीके से कूड़ा होना कहाँ तक ठीक है। इन लोगों ने हमें ये तक बताया कि दिल्ली एमसीडी की जो है काफ़ी ज़्यादा लापरवाही यहाँ पर देखी गई है। ये लोग जितनी बार भी शिकायत करते हैं उतनी बार कुछ भी सुनवाई नहीं की जाती, और इस इलाके पे रहना यहाँ के लोगों के लिए दूभर हो चुका है। यहाँ के लोग जो है लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं इस कूड़े घर की वजह से। इसके अलावा यहाँ के लोगों ने बताया किस तरीके से जो उनके घर हैं वहाँ पर भी जो है नालियों में सिवर जो है कितना ज़्यादा पानी भरता है, जिस कारण ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब आप भी इस मामले में अपनी राय हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।